देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हियर एंड लिसन। लिसन कब होगा? जब आप किसी चीज को ध्यान लगा करके सुनेंगे, मीन्स आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। लेकिन जैसे कि आप लोग मेरी वीडियो को सुन रहे हैं तो ये तो आप लिसन कर रहे हैं, लेकिन इसको सुनने के साथ साथ अगल बगल से आपके कानों में दूसरी आवाजें भी आ रही होंगी, उसमें आप एक्टिव पार्टिसिपेशन में नहीं है, यानी वो ऑटोमेटिक आपके सेंसेस उन्हें परसीव करने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह के वर्ब को हम कहते हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन। जो वर्ब ऑफ परसेप्शन होते हैं दे आर कॉल्ड स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स आर यूज्ड टू रेफर टू स्टेट, और स्टेट कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में यूज नहीं किए जाते हैं। अब आइए एग्जांपल नंबर 1 पे। वी आर हियरिंग सम नॉइज। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, कुछ आवाजें जो हैं कि दूसरे रूम से मेरे कानों में आ रही हैं, तो इसमें आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है तो फिर इसका मतलब हो गया हियर, वर्ब ऑफ परसेप्शन। वर्ब ऑफ परसेप्शन जो होते हैं स्टेट को रेफर करते हैं। स्टेट्स आर नेवर यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, तो इसके लिए आप लगा दीजिए हियर, या आप इसके टेम्परेरी नेचर को ही रेफर करना चाहते हैं तो आप लगा दीजिए कैन हियर, कैन हियर, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 2 पे। द कोर्ट इज हियरिंग द अपील टुडे। अब एक बात ध्यान देनी है यहाँ पे, जब हियर का सेंस सुनवाई करने के सेंस में आ जाए तो वहां पर हम इसे कॉन्टिन्यूअस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये सुनवाई करने का केस आ रहा है, द जज इज हियरिंग द केस, द कमेटी इज हियरिंग द कंप्लेंट्स, ऐसा कोई केस बन जाए तो वहां पे आप कॉन्टिन्यूअस यूज कर सकते हैं। व्हाट अबाउट एग्जांपल नंबर 3, द स्टूडेंट्स आर हियरिंग मी विद ग्रेट अटेंशन। अब यहाँ क्या करना है हमें, हाँ ध्यान दें, यहाँ पे लिखा गया है विद ग्रेट अटेंशन, तो यानी कि आप एक्टिवली किसी चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस केस में हम हियर नहीं यूज करेंगे। एक जनरल केस है उसको और इसको अंदर समझिएगा। यहाँ पर आप, ये एक जनरल केस है और एक पर्टिकुलर केस है सुनवाई करने के केस में, लेकिन यहाँ पे सुनवाई करने वाला केस नहीं है, कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है किसी की बातों को सुनने के लिए, तो वहां पे हमको लगाना पड़ता है लिसन। और लिसन एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो जिसको भी आप सुन रहे होते हैं उसको रिलेट करने के लिए यू विल हैव टू यूज प्रेपोजिशन टू, और इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा ये मी। तो ये सेंटेंस हो जाएगा द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू मी विद ग्रेट अटेंशन।